हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में। समझेंगे कि कॉकरोच के अंदर किस तरीके से उसकी सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट वे में करवाया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो इसको एक बार जाके आप एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो अगर हम कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम को बेसिकली हमें 3 मेन हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, सो अगर मैं यहां पे नर्वस सिस्टम लिखूं, नर्वस सिस्टम, तो ये जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का, उसको हमें डिस्कस करना है 3 हेडिंग्स के अंदर। यानी बेसिकली जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है उसको डिवाइड कर सकते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको मैंने यहाँ पे सीएनएस लिखा है। ठीक है, तो एक हो गया सीएनएस, दूसरा हो जाता है आपका पीएनएस विच इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा हो जाता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम सोमैटोगास्ट्रिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अब ये जो सीएनएस है, सीएनएस के अंदर बेसिकली हमें डिस्कस करना है ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीएनएस को ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी पीएनएस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो पूरा 3 सब हेडिंग्स है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, जिसको हम सोमैटोगास्ट्रिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली आ जाता है आपका ब्रेन और दूसरा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, और उससे रिलेटेड उनके गैंग्लिया। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म आ रहा है गैंग्लिया। गैंग्लिया टर्म अभी हम कंटिन्यूसली यूज करने वाले हैं, तो गैंग्लिया का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। गैंग्लिया वर्ड का सिंपल मतलब होता है कि अगर बहुत सारे नर्व सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग्लिया बोलेंगे। ठीक है, सो गैंग्लिया कब बनता है, जब बहुत सारे नर्व सेल्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीएनएस, और सीएनएस में भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। तो चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं ब्रेन के बारे में। अगर हम ब्रेन के बारे में बात करें तो इस ब्रेन को हम सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम के अंदर मैंने सबसे ऊपर ड्रॉ कर रखा है सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। अभी जो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया है इसी को मैं ब्रेन भी बोलता हूं। ठीक है, और ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2 लोब आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपका जो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया है ये फेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, ये बात आपको याद रखना है। और इस ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक आ जाता है आपका प्रोटोसेरिब्रम, दूसरा आ जाता है ड्यूटीरियोसेरिब्रम और तीसरा आ जाता है ट्रीटोसेरिब्रम। ठीक है, सो वो जो ब्रेन है उस ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटीरियोसेरिब्रम और ट्रीटोसेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि ये जो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया है यहीं से आपको 3 गैंग्लिया निकलती हैं और वो बाद में जाके फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो 3 गैंग्लिया हैं जब बाद में जाके फ्यूज करती हैं तो जस्ट क्या है, नीचे की तरफ एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम सब ईसोफेगल गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर होगा सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, वहां से 3 गैंग्लिया और निकलेंगी और वो गैंग्लिया आपस में फ्यूज करके क्या बनाती है, सब ईसोफेगल गैंग्लिया बनाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है
कि सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया और सब ईसोफेगल गैंग्लिया, नाम में चेंज है। सुप्रा ईसोफेगल यानी क्या है, फेरिंग्स से ऊपर प्रेजेंट होगा, और सब ईसोफेगल का मतलब क्या है, ईसोफेगस के नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी ये कहां प्रेजेंट होगा, सब वर्ड का मतलब क्या होता है, बिहाइंड, नीचे की तरफ, ठीक है। सो ये ईसोफेगस के नीचे है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सब ईसोफेगल गैंग्लिया बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका जो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया है और सब ईसोफेगल गैंग्लिया है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक कमीशर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरकम ईसोफेगल कमीशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे, सरकम ईसोफेगल कमीशर। अब ये आपका जो सरकम ईसोफेगल कमीशर है, ये करेगा क्या, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया और सब ईसोफेगल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब होगा क्या कि ये जो आपका सब ईसोफेगल गैंग्लिया है, इस सब ईसोफेगल गैंग्लिया से आप नीचे की तरफ देखेंगे, पोस्टीरियर एंड की तरफ यहां पर दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ध्यान से देखो, तो यहां पर आपको दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलते हैं, और इन वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स के ऊपर आपको अलग अलग गैंग्लिया देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर, तो टोटल यहां पर 9 गैंग्लिया आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें से 3 जो गैंग्लिया होती हैं, ये जो 3 गैंग्लिया आपको देखने को मिल रही हैं, इन 3 गैंग्लिया को हम बोलेंगे थोरेसिक गैंग्लिया, ठीक है। अब ये 3 गैंग्लिया थोरेसिक क्यों कहलाएगी, क्योंकि हमारे पास थोरेक्स में 3 रीजन थे, ठीक है। एक था प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे गैंग्लिया का नाम भी रख सकते हैं। एक को बोलेंगे प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, दूसरे को मीजोथोरेसिक गैंग्लिया, और तीसरे को क्या बोलेंगे, मेटाथोरेसिक गैंग्लिया, क्योंकि ये क्या है, थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपका एब्डोमेन के अंदर क्या है, टोटल 6 पेयर गैंग्लिया देखने को मिलती हैं। तो यहां पर ये जो 6 गैंग्लिया हैं, ठीक है, ये जो 6 गैंग्लिया हैं, ये आपको कहां, एब्डोमेन रीजन में देखने को मिलेंगी, इसलिए इनको एब्डोमेन गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। जिसमें से लास्ट 6th एब्डोमिनल गैंग्लिया जो होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, नीचे की तरफ जो पोस्टीरियर एंड में दूसरे एब्डोमिनल पार्ट है, वहां से भी गैंग्लिया निकलती हैं और वो यहां पे आकर जुड़ जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो 6th गैंग्लिया है, जो 6th एब्डोमिनल गैंग्लिया है, वो बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इन्हीं सभी चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया बोलते हैं, और ये आपका लार्ज होता है, बाइलोब्ड होता है, यानी 2 लोब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कहां लोकेटेड होता है, हेड रीजन में होता है, और ये ईसोफेगस के ऊपर होगा। अब क्योंकि ये ईसोफेगस के ऊपर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुप्रा ईसोफेगल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको 3 रीजन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप सपोज करो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोटोसेरेब्रम, अभी बता ही दिया, ड्यूटेरियोसेरेब्रम, ट्रिटियोसेरेब्रम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, 3 और पेयर ऑफ गैंग्लिया निकलती हैं, जो आपस में फ्यूज होके क्या बनाती है, सब ईसोफेगल गैंग्लिया बनाती हैं, जो कि ईसोफेगस से नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। अब क्योंकि ईसोफेगस के नीचे होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब ईसोफेगस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ब्रेन, यानी जिसको सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया बोल रहे हैं, ब्रेन और सब ईसोफेगल गैंग्लिया ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए आपको यहां पर क्या देखने को मिल जाता है, सरकम ईसोफेगल कमीशर देखने को मिल जाता है। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, आपका ब्रेन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि सब ईसोफेगल गैंग्लिया से वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलता है। तो उस नर्व कॉर्ड के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या होगा कि सब ईसोफेगल गैंग्लिया से पीछे की तरफ पोस्टीरियरली क्या देखने को मिलेगा, आपको डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलता है, दिखता है, जो कि बिल्कुल मिड वेंट्रल लाइन पे प्रेजेंट होगा ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, यानी थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में, यानी जो उसका सेंट्रल लाइन होगा, मिड वेंट्रल लाइन होगा, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिल रहा है। इस तरीके से ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। ये टोटल कितने होते हैं, 9 गैंग्लिया होते हैं, जिसमें से 3 आपको थोरेक्स में देखने को मिल जाएगा, और 6 कहां देखने को मिल जाता है, एब्डोमेन के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और थोरेक्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, अभी जस्ट मैंने बता ही दिया था, प्रोथोरेसिक हो सकता है, मीजोथोरेसिक हो सकता है, मेटाथोरेसिक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो लास्ट वाला एब्डोमिनल गैंग्लिया है, ठीक है, वो लास्ट वाला एब्डोमिनल गैंग्लिया क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। क्यों लार्जेस्ट होता है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन होता है पोस्टीरियर रीजन के अंदर
जो बाकी दूसरे गैंग्लिया होते हैं उनके फ्यूजन से होता है, जिसकी वजह से ये जो लास्ट वाला रीजन है वो आपको सबसे बड़ा दिखता है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट अब क्या हो गया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या बन रहा था, वो बन रहा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली वो नर्व्स आते हैं जो आपके जो मेन नर्वस सिस्टम है या जो सीएनएस से निकलने वाले जितने भी नर्व्स होते हैं वो सारे के सारे नर्व्स किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। यानी सीएनएस क्या हो गया, ब्रेन हो गया, ब्रेन और वर्टिब्रल जो वर्टिब्रल नर्व कॉर्ड था उनसे निकलने वाले जितने भी गैंग्लिया होंगे या जितने भी नर्व्स होंगे उन सभी को कहां पढ़ा जाता है, वो आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर क्या है, बहुत सारे नर्व्स निकलेंगे और वो नर्व्स क्या है, बहुत अलग अलग जगह पे इनर्वेट करेंगे और वहां से सेंसेशंस या तो लेके जाएंगे या फिर वहां पर क्या है, एक मोटर इंपल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं या नर्व्स गिव्स ऑफ फ्रॉम द गैंग्लिया। यानी इस पर्टिकुलर रीजन में क्या है, हम बहुत सारे नर्व्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि गैंग्लिया से निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात अगर हम बात करें कि प्रोटोसेरिब्रम यानी जो ब्रेन का पार्ट है प्रोटोसेरिब्रम, तो प्रोटोसेरिब्रम से आप देखेंगे कि एक पेयर ऑप्टिक नर्व निकलता है, ठीक है। प्रोटोसेरिब्रम से क्या निकलेगा, ऑप्टिक नर्व निकलेगा, और क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व है तो ये किसको सप्लाई करेगा, आईज को सप्लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूटीरियो सेरेब्रम की, तो ड्यूटीरियो सेरेब्रम से आप देखेंगे कि एक पेयर एंटेनरी नर्व्स निकलती हैं और ये किसको सप्लाई करेंगी, एंटीना को सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ट्रीटोसेरिब्रम। ट्रीटोसेरिब्रम की बात करें तो ये किसको सप्लाई करता है, फ्रॉन्स को और लेब्रम को। तो ये नाम आपको याद रखना है कि कौन सा नर्व कहां पर सप्लाई किया जाता है। तो ये चीज मैंने इसको सिंप्लीफाई करके रख रखा है जिससे कि आपको जस्ट एक बार देखते ही याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका सब ईसोफेगल गैंग्लिया। अगर हम सब ईसोफेगल गैंग्लिया की बात करें तो बेसिकली यहां से बहुत सारे नर्व निकलते हैं, जैसे मैंडिबुलर नर्व हो गया, मैक्सिलरी नर्व्स हो गया, लेबियल नर्व्स हो गया, ये सब ईसोफेगल गैंग्लिया से निकलते हैं। और ये जो नर्व्स है ये किसको सप्लाई करते हैं, मैंडिबल्स को सप्लाई करेंगे, मैक्सिला को सप्लाई करेंगे, लेबियम को सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये कहां पर सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो थोरेसिक गैंग्लिया है, ठीक है, थोरेसिक गैंग्लिया से होता क्या है कि थोरेसिक गैंग्लिया से थोरेसिक मसल्स को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। थोरेसिक गैंग्लिया से किसको सप्लाई किया जाता है, थोरेसिक मसल्स को सप्लाई किया जाता है, जिसके अंदर आपका विंग्स और लेग्स आ जाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या आ जाता है, विंग्स और लेग्स आ जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो फर्स्ट 5 एब्डोमिनल गैंग्लिया है, पहले 5 जो एब्डोमिनल गैंग्लिया होंगे जो एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो किसको सप्लाई करते हैं, ये नर्व सेंड करते हैं किधर, डॉर्सल एंड वेंट्रल मसल्स ऑफ द बॉडी लाइक स्पाइरिकल्स हो गया, हर्ट हो गया, इनको सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और जो लास्ट वाला आपका एब्डोमिनल गैंग्लिया है वो किसको सप्लाई करेगा, ये मसल्स को सप्लाई करेगा, किसके, लास्ट 3 एब्डोमिनल सेगमेंट्स हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया, कॉपुलेटरी अपेंडेजेस हो गया, एनल सर्काई हो गया। तो ये इन सभी को क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो अगर लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया है ये इन स्ट्रक्चर्स को इनर्वेट करता है या नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिंपैथेटिक या सोमेटोगास्ट्रिक नर्वस सिस्टम। अगर हम सिंपैथेटिक या सोमेटोगास्ट्रिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर 4 गैंग्लिया और एक बेसिकली अगर हम बात करें तो रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड इसको लिखें तो ये जो आपका सोमेटोगास्ट्रिक नर्वस सिस्टम है ये 2 चीजों के मिलने से बनता है, ठीक है। और ये 2 चीजें कौन होंगी, यहाँ पर एक तो 4 गैंग्लिया होंगे, 4 गैंग्लियन, 4 गैंग्लिया होंगे, और उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर एक रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इन 2 चीजों के मिलने से आपका क्या बनता है, सोमेटोगास्ट्रिक नर्वस सिस्टम बनता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर ये जो 4 गैंग्लिया भी मैंने बताया कि ये 4 गैंग्लिया से मिलकर बनता है। अब ये 4 गैंग्लिया कौन कौन से होंगे, उनके नाम आपको याद रखना है, जिसमें से एक आ जाएगा आपका फ्रंटल गैंग्लिया, ये चीज आपको याद रखना है।
उसके अलावा दूसरा क्या आ जाएगा आपका इंग्लूवियल गैंग्लिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोवेंट्रिकुलर आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया आ जाएगा। तो ये चार ये जो गैंग्लिया है ये मिलके क्या बनाएंगे, हाइपो या बोल सकते हैं सिंपैथेटिक या सोमेटोगास्ट्रिक नर्वस सिस्टम का ये फॉर्मेशन करते हैं। तो चार गैंग्लिया के नाम आपको याद रखना है, एक हो जाएगा फ्रंटल गैंग्लिया, दूसरा होगा हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया, तीसरा है इंग्लूवियल गैंग्लिया, और चौथा क्या आ जाएगा प्रोवेंट्रिकुलर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स है, रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली बात करें तो दो चीजें इंक्लूड हम करते हैं, ठीक है, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चार गैंग्लिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात अगर हम बात करें फ्रंटल गैंग्लिया की, ठीक है, तो ये कहां प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होगा और बिल्कुल ब्रेन के सामने प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करेगा कि नर्व सेंड करता है किसको, क्लाइपियस और लैब्रम को। यानी फ्रंटल गैंग्लिया किसको सप्लाई प्रोवाइड करेगा, क्लाइपियस को और लैब्रम को प्रोवाइड करता है। साथ के साथ ये डायरेक्टली क्या है, ब्रेन से भी कनेक्ट होता है, ब्रेन के प्रोटोसेरिब्रम हो गया और ट्रीटोसेरिब्रम से कनेक्ट होगा। ठीक है, वाया नर्वस कनेक्टिव, नर्व कनेक्टिव्स की मदद से ये क्या है, ये डायरेक्टली ब्रेन के इन दो पार्ट से कनेक्ट करता है, जिसमें से आपका प्रोटोसेरिब्रम आ गया और ट्रीटोसेरिब्रम आ गया। ठीक है, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये सारा लेक्चर मैं आरएल कोटपाल बुक से बनाता हूं, तो अगर आपके पास आरएल कोटपाल बुक है तो आप डायरेक्टली वहां से पढ़ सकते हैं, नहीं है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर के बाद हम लोग बेसिकली कॉकरोच के डिसेक्शन की वीडियो के ऊपर प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इसके डिसेक्शन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया। अगर हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया की बात करें तो ये क्या है, ऑन ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करेगा, फ्रंटल गैंग्लिया से कनेक्ट होता है बाय द मीडियन अनपेयर्ड रिकरेंट नर्व। यानी ये किससे कनेक्ट होगा, मीडियन रिकरेंट नर्व से फ्रंटल गैंग्लिया और हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया आपस में कनेक्ट होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लूवियल गैंग्लिया। जो इंग्लूवियल गैंग्लिया है ये किसको सब, ये क्रॉप पे प्रेजेंट होगा और कनेक्टेड बाय अ ईसोफेगल नर्व फ्रॉम द हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया। अब ये जो आपका इंग्लूवियल गैंग्लिया है ये हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया से किससे कनेक्टेड होगा, आपका ईसोफेगल नर्व से कनेक्ट होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लिया। ये प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लिया कहां पर प्रेजेंट होता है, प्रोवेंट्रिकुलस, ये आपके प्रोवेंट्रिकुलस पे प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि यहां पर जो ब्रांचेज है, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ नर्व इनर्वेट द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द डक्ट्स, उससे जो निकलने वाले जो नर्व्स है वो किसको सप्लाई करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स और डक्ट्स को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छा से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो इंग्लूवियल जो गैंग्लिया है वहां से निकलने वाली वो कहां पे सप्लाई की जाती है, वो क्या होगा, पीछे की तरफ सप्लाई की जाती है। यानी यहां से जो निकलने वाली है वो पीछे की तरफ यहां पर सप्लाई की जाती है, या यहां पे इससे कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स की, तो उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसमें से एक आ जाता है आपका कॉर्पोरा कार्डिएका और दूसरा आ जाएगा कॉर्पोरा एलाटा। ठीक है, तो ये जो आपका रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स है, रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स दो चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें से एक कॉर्पोरा कार्डिएका आ जाएगा और दूसरा कॉर्पोरा एलाटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो नाम आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। अब इन दोनों का काम क्या होता है उसको समझते हैं। ये जो कॉर्पोरा कार्डिएका है, ये जो आपका कॉर्पोरा कार्डिएका है, ये क्या करेगा, आर न्यूरोसेक्रेटरी ऑर्गन्स। ये क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी ऑर्गन्स है, जो कि किसको रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को और पेरिस्टाल्सिस ऑफ फोरगट, यानी फोरगट के अंदर होने वाले पेरिस्टाल्टिक मोशन को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉर्पोरा एलाटा, तो ये जो कॉर्पोरा एलाटा है ये क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि रिप्रोडक्शन और मेटामॉर्फोसिस के लिए असेंशियल होता है। तो ये दो नाम आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको नर्वस सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।